आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 84, पृष्ठ संख्या 273। बेलूर मठ, रविवार 24 अप्रैल 1932। आज सारा दिन भक्तों का आना जाना लगा है। महापुरुष महाराज को थोड़ा सा भी विश्राम नहीं मिल रहा है, तो भी वे अथक रूप से सबके साथ आनंद पूर्वक भगवत प्रसंग आदि कर रहे हैं। सभी लोग दर्शन पाकर परिपूर्ण हृदय से लौटते जा रहे हैं। अपराह्न काल में लगभग 3 बजे एक सन्यासी कलकत्ते के एक विशिष्ट भक्त को लेकर आए। ठाकुर के शतवार्षिकोत्सव के संबंध में बातचीत होने लगी। सन्यासी ने शतवार्षिकोत्सव की योजना के संबंध में साधारण रूप से कहा, यह उत्सव कई दिन तक होता रहेगा। अनेक प्रकार से संपूर्ण भारत में सैकड़ों स्थानों में, भारतेतर देश, यूरोप, अमेरिका आदि स्थानों में भी इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश विदेश में ठाकुर के भाव का प्रचार करना ही इस उत्सव का प्रधान अंग है। साथ साथ भारत की संस्कृति, कला, विद्या इत्यादि के प्रदर्शन की व्यवस्था करने का भी विचार है। देश देशांतर में से सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सर्वधर्म सम्मेलन करने की भी बात चल रही है और भारत के विख्यात पंडितों के विभिन्न विषयों पर लेख एकत्रित कर एक शतवार्षिकी स्मृति ग्रंथ भी छापने की इच्छा है। इस समय तो मोटे तौर पर इस प्रकार कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। फिर जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा और जनता का सहयोग प्राप्त होगा, वैसे वैसे आप सब लोगों के साथ परामर्श करके कार्य का विस्तार किया जाएगा। महापुरुष जी शतवार्षिक उत्सव की योजना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, यह तो अत्यंत शुभ संकल्प है, बड़ा सुंदर होगा। अनेक देशों में युगावतार के भाव का प्रचार होगा। इससे बहुत लोगों का कल्याण होगा। अब ठाकुर का स्मरण कर पूर्ण उद्यम के साथ काम में लग जाओ। सन्यासी, पर महाराज, बहुत धन की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि इतने रुपए आएंगे कहां से। महापुरुष जी, 100 रुपये पैसे आ जाएंगे, उसके लिए तुम लोग चिंता मत करो। यह तो स्वयं भगवान का कार्य है। उनके कार्य में क्या किसी चीज का अभाव रहता है। उन पर पूर्ण विश्वास रखो, अटूट विश्वास। अपना कार्य एवं स्वयं ही करेंगे। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। देखोगे अप्रत्याशित रूप से सब जुट जाएगा। इसके बाद सन्यासी अत्यंत कातर भाव से बोले, महाराज, आप आशीर्वाद दें जिससे यह विशाल योजना कार्य रूप में परिणत हो सके। महापुरुष जी कुछ उत्तेजित हो दृढ़ स्वर से बोले, आशीर्वाद क्या? यह तो मेरे बाबा का कार्य है, फिर आशीर्वाद क्या? हम लोग तो उनके नौकर हैं, उनके दास हैं। मैं कहता हूं अवश्य ही अच्छा होगा, सब सफल होगा, अवश्य होगा। इतना कहकर वे बहुत गंभीर हो गए। उनका मन मानो किस अन्य राज्य में चला गया। उपस्थित सभी लोग उनकी यह दृढ़ आश्वासन वाणी सुनकर चकित रह गए। काफी समय इसी स्तब्धता में बीत गया। सन्यासी भक्त के साथ प्रणाम करके चले जाने को उद्यत हुए। तब महापुरुष जी ने धीर भाव से कहा, ठाकुर का शतवार्षिकी फंड खोलने के लिए मेरी ओर से कुछ लेते जाओ। यह कहकर एक सेवक से 10 रुपये देने के लिए कहा। अपने हाथ से रुपये देकर महापुरुष महाराज ने कहा, जाओ, कोई चिंता मत करना। उनकी कृपा से रुपये पैसों का तनिक भी अभाव नहीं रहेगा, सब शुभ होगा। सभी के चले जाने पर महापुरुष जी अपने भाव में मग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। संध्या से कुछ पहले सेवक की ओर देखकर मानो अपने ही आप में कहने लगे, ठाकुर की शतवार्षिकी एक बहुत ही बड़ी घटना होगी। इन लोगों ने जो सोचा है उससे बहुत अधिक होगा। बहुत सोचकर देखा, समग्र देश ठाकुर के भाव से मत्त हो जाएगा। यह शरीर तो उतने दिन नहीं रहेगा, पर तुम लोग देखोगे कैसा विराट कार्य होगा। उनकी इच्छा से ही यह सब हो रहा है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।